कि जुल्मों सितम का हम पर, अगर अशआर में सच्चाई हो तो बच्चा बच्चा बोलेगा सुभान अल्लाह। कि जुल्मों सितम का हम पर तूफान आज भी है। अल्लाह अल्लाह है नहीं है? जी जी, हर तरफ से जुल्म और सितम, हक है कि जुल्मों सितम का हम पर तूफान आज भी है। जुल्मों सितम का हम पर, के जुल्मों सितम का हम पर तूफान आज भी है। बोलो तूफान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। लेकिन हमारे अंदर बोलो ईमान आज भी है, आज भी है, लेकिन हमारे अंदर। और यूं तो बहुत किताबें दुनिया में आई, लेकिन दुनिया में आई लेकिन पर मेरे नबी जो लाए कुरान आज भी है। मेरे नबी जो लाए कुरान आज भी है। कुरान आज भी है, मेरे नबी जो लाए। एक शेर और समात फरमाए। अल्लाह भाई जिंदाबाद। मेरे नबी जो लाए और कुर्सी पे कोई बैठे, भारत की सरजमी पर, भारत की सरजमी पर अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत आज भी है अजमेर वाला ख्वाजा। और एक शेर और समात फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। अजमेर वाला ख्वाजा और तहबा की हाजरी तो पूरी हुई है, लेकिन पूरी हुई है, लेकिन तैबा की हाजरी तो पूरी हुई है, लेकिन पूरी हुई है, लेकिन पर दीदार
अरे मुस्तफा का अरमान आज भी है दीदार मुस्तफा का। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज का माहौल पूरा जमाना जानता है और आप भी जमाने के माहौल से वाकिफ हैं, जमाने के हालात से वाकिफ हैं। जमाने के अंदर क्या माहौल चल रहा है, क्या क्या चीजें जमाने के अंदर चल रही हैं। मगर हजरात मोहतरम, आज की रात जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाई है, ये रात आम रात नहीं बल्कि ये रात गुनाहों से छुटकारा दिलाने की रात है। ये रात रहमतों की रात है, ये रात बरकतों की रात है, ये रात अजमतों की रात है, ये रात रिफातो बुलंदी की रात है। ये रात खुशकिस्मत मुसलमानों को मिला करती है, बदनसीब इससे महरूम हो जाया करते हैं। और जो खुशकिस्मत मुसलमान हैं उन्हें ये रात अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। कितने खुशनसीब आप हैं कि आज इस अजीम रात में इस पिंडाल के नीचे अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़कर नबी की महफिल में आए, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए, नबी की नाते सुनने के लिए आए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सुनने के लिए आए। आज भी इसी बस्ती के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, महल्लों में घूम रहे हैं, चौपारों पे घूम रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे वो बदनसीब हैं, वो गलियों में घूम रहे हैं, महल्ले में घूम रहे हैं, चौपारों में घूम रहे हैं, और आप खुश नसीब हो नबी की महफिल में बैठे झूम रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अरे घूमने वाले घूमते रहें मगर नबी के गुलाम जिक्र मुस्तफा करते रहेंगे और आका की महफिलों में झूमते रहेंगे और जमाने वालों को ये बताते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी अजीम रात है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी अजीम रात है ऐ मुसलमानों, ये वो रात है, ये वो बाबरकत रात है, ये वो अजमतों वाली रात है, ये वो बरकतों वाली रात है कि इस रात के लिए वो बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसके महबूब का जिक्र करते हैं और मसाजिदों में जाने के बाद इबादत इलाही में मशगूल हो जाते हैं। रब्बे जुल जलाल की बारगाह आलिया में अपने अश्कों को बहाते हैं, अपने आंसुओं को बहाते हैं और रब्बे जुल जलाल की बारगाह आलिया में दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार हमने पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल हमने पूरी जिंदगी खताएं की हैं, ऐ मेरे परवरदिगार हमने झूठ बोला है, हमने गीबतें की हैं, हमने चुगलखोरियां की हैं। ऐ परवरदिगार आज रहमतों वाली रात है, आज बरकतों वाली रात है, आज अजमतों वाली रात है, आज रिफातो बुलंदी वाली रात है, आज वो रात है जो गुनाहों से छुटकारा दिलाती है, आज वो रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदो मांगो क्या मांगते हो, अगर रिस्क मांगोगे तो दिया जाएगा, अगर औलाद मांगोगे तो दी जाएगी, अगर माल मांगोगे तो दिया जाएगा, अगर जन्नत मांगोगे तो दी जाएगी। ऐ लाखनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये वो रात है जिस रात में रब्बे जुल जलाल अपने गुनाहगार बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो मांगोगे वो दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला अपने नूरी फरिश्तों को हमारी महफिलों के अंदर भेजता है और भेजने के बाद उन फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों जमीन के हिस्से पर जाओ और जाने के बाद देखो, नजारा करो,
मुलाहजा करके आओ, ए मेरे कौन से बंदे हैं जो जाग रहे हैं और मेरे कौन से बंदे हैं जो मेरे जिक्र से भाग रहे हैं। बेशक कौन से जाग रहे हैं और कौन से भाग रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते जमीन के हिस्से पर आते हैं जहां जिक्र हो रहा है। अल्लाह के उन गुनाहगार बंदों के सरों को अपने परों से ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह। और रब की बारगाह आलिया में जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, हम जमीन के फुला हिस्से पर गए, वहां तेरे बंदे जाग रहे थे। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम इलाहाबाद में गए, वहां जाग रहे थे। हम झांसी में गए, वहां जाग रहे थे। हम दिल्ली में गए, वहां जाग रहे थे। हम रामपुर में गए, वहां जाग रहे थे। हम मुरादाबाद में गए, वहां जाग रहे थे। हम मुंबई में गए, वहां जाग रहे थे। मगर ए परवरदिगार, जब हम लाखनपुर की सरजमीन पर गए तो तेरे गुलाम तेरे नबी का जिक्र फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वो रहमत के फरिश्ते अपने मुबारक परों से आपके सरों को ढांप लिया करते हैं और आपका नाम ले जाने के बाद रब की बारगाह आलिया में पेश किया करते हैं। ए परवरदिगार, मोहम्मद जमील तेरे नबी का जिक्र सुन रहा था। मोहम्मद तस्लीम तेरे नबी का जिक्र सुन रहा था। ए परवरदिगार, मोहम्मद अमीर तेरे नबी का जिक्र सुन रहा था। फुला बिन फुला सुन रहा था। फुला बिन सुलफ सुन रहा था। ये फुला शख्स सुन रहा था। ये फुला शख्स सुन रहा था। सबका नाम ले लेकर रब्बे जुल जलाल की बारगाह आलिया में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, हमने पूरी जमीन को छान मारा, फुला फुला जगह जिक्र हो रहा था और तेरे फुला फुला बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। और रब्बे जुल जलाल फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जरा मुझे ये बताओ, क्या उन मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, नहीं परवरदिगार, मुझे कभी देखा नहीं, कभी तेरा दीदार नहीं किया। तेरा दीदार तो मैदान महशर में करेंगे और मैदान महशर में तेरे दीदार से मुशर्रफ होंगे। रब फरमाता है, अभी मेरे बंदों ने मेरा दीदार नहीं किया है तो सालाना जलसा मनाते हैं, अगर दीदार कर लिया तो रोजाना जलसा मनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अभी दीदार नहीं किया है तो साल में एक मर्तबा जिक्र करते हैं, अगर दीदार कर लिया वो रोजाना जिक्र करेंगे, रोजाना सल्ले अला की सदाएं बुलंद करेंगे, रोजाना अपने सर को मस्जिदों में झुकाएंगे, रोजाना अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करेंगे। और ये मस्जिदें जो सूनी नजर आ रही हैं, ये मस्जिदें जो वीरान नजर आ रही है, यही मस्जिदें जिसके मिंबर और मेहराबों से सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद हो रही है और जिनके मीनारों से आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ए मुसलमान कहां ख्वाब गफलत में सोया हुआ है? अरे कामयाबी मुझे मंडी में नहीं मिलेगी, मुझे मार्केट में नहीं मिलेगी, मुझे मार्केट की गलियों में नहीं मिलेगी, मुझे आवारा अड्डों में नहीं मिलेगी। अरे कामयाबी अगर मुसलमान तुझे मिलेगी वो मस्जिद में मिलेगी। जरा एक मर्तबा आ तो, अरे रब को पुकार दो, अरे अल्लाह का जिक्र कर दो, अरे अपने सर को झुका दो, अरे सुभान रब्बियल आला एक मर्तबा कह के तो देख, एक मर्तबा रुकू में सुभान रब्बियल अजीम कहने तो देख। लाखनपुर के मुसलमान, अब तेरे दिल से रब को पुकारने की सदा निकलेगी, अब तेरे दिल से आह निकलेगी, अब तेरा कलेजा हिलेगा। वो रब्बे जुल जलाल, वो परवरदिगार, वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, और रब्बे जुल जलाल वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो परवरदिगार वो अपने प्यारे बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदा अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और वो खुदा मुआफ न करे,
मेरा विजुदान कहता है, मेरा यकीन कहता है, ए लाखनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर इस महफिल से फारिग होने के बाद हमने लाखनपुर की मस्जिदों में जाने के बाद सजदा किया और अल्लाह को गवाह बनाने के बाद, मुस्तफा को वसीला बनाने के बाद, रब की बारगाह आलिया में अपने हाथों को उठाने के बाद रब से दुआ करने लगे, ए परवरदिगार, आज शबे बरात है, आज गुनाहों से छुटकारा दिलाने वाली रात है, पता नहीं आने वाले साल हमें ये रात मिले के ना मिले, पता नहीं साले आइंदा हम जिंदा हो या ना हो, पता नहीं अगले साल हमें ये पुरमसरत घड़ी देखने को नसीब हो या ना हो। ए परवरदिगार, हम तेरी बारगाह आलिया में तौबा करते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, हम तेरी बारगाह आलिया में रुजू करते हैं। ए मुसलमानों, अगर आपने यकीन कामिल के साथ दुआ मांगी तो मेरा यकीन है इस सर सज्जे से बाद में उठेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, सुभान सुभान। जरा आके तो देखो, अल्लाह, हमें तौफीक ही नहीं है। भाई भाई का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, महल्ले वाला महल्ले वाले का दुश्मन। अगर मार्केट में दुकान है तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा। क्या आपने नबी की तारीख नहीं पढ़ी? क्या कहने, आज अजानों को पाबंदियां लगाई जा रही है, मस्जिद के मीनारों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, फिर भी हमारी कौम का कलेजा न हिला। आओ तारीख तुम्हारी सुनाओ, तनक जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचर के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद। हलाकू खान और चंगेज खान का नाम सुना है? अल्लाह, हलाकू खान और चंगेज खान की नस्ल में और पीछे जाओ, इन्हीं की नस्ल में एक शख्स आता है बिरका खान, बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा सितमगर, और इतना बड़ा जालिम और इतना बड़ा सितमगर कि उसने न जाने कितने हजारों मुसलमानों के खून से अपने हाथों को रंगा था। इतना बड़ा जालिम। अजानों पर पाबंदियां आज ही नहीं लग रही, इससे पहले भी लगी हैं। नमाजों पर पाबंदियां आज ही नहीं लग रही, इससे पहले भी लगी है। मगर तारीख सुनो, क्या बात है। हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हलाकू खान और चंगेज खान की नस्ल में एक और शख्स आता है बिरका खान। बिरका खान बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा सितमगर, बहुत बड़ा आतंकवादी, अदीदान मिल्लत इस्लामिया। उसने पूरी बस्ती के अंदर ऐलान कर दिया कि कोई अजान नहीं देगा, अगर किसी ने अजान को दिया वो उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा, उसके बीवी बच्चों को कैदो बंद की सऊबतों में गिरफ्तार कर दिया जाएगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हर मुसलमान अपने घर में छिपके बैठ गया था, हर सगीरो गबीर अपने मकान में छिपके बैठ गया था। मगर अदीदान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग वो होते हैं वो जिंदगी अपने लिए नहीं गुजारते, रब के लिए गुजारा करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं वो अपनी जिंदगी बज़ाहिर तो लोग समझते हैं ये अपने लिए जी रहा है, लेकिन खुदा की कसम वो अपने लिए जिंदगी नहीं जीता, वो तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के लिए जीता है, रब के लिए जीता है। और जो रब के लिए जिंदगी जीता है वही सबके लिए जिंदगी जीता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। आज हमारी कौम का नौजवान जी 10 बजे सो रहा, 11 बजे सो रहा वहां साहब, और इतना ही नहीं जी, गंदी फिल्में मोबाइलों में देख रहा है, मौजुल्लाह। मल्टीमीडिया फोन हाथ में, चादर को ऊपर से तानने के बाद दोनों तरफ के कोने दबाने के बाद बंद करता है। बाप सोचता है कि बेटा सो गया, मगर उसे क्या पता ये सोया है या उड़ती चिड़ियों के पर गिन रहा है। हक है हजरत, बेशक। बेहयाई हमारी कौम में, आवारागर्दी हमारी कौम में, तो फिर जलील नहीं होंगे तो कोई हमें अवार्ड मिलेंगे? आज हमारी कौम का नौजवान फिल्मी एक्टरों से मोहब्बत करता है, बड़ा मानूस होता है वो फिल्मी स्टारों से,
और वो फिल्मी स्टारों की नकलें उतारता है, कभी यूरोप की यहूदियों की नकलें उतारता है, कभी इसराइल के ईसाइयों की नकलें उतारता है। वो मोहब्बत करता है फिल्मी स्टारों से, मोहब्बत करता है दुनियावी नजारों से, मोहब्बत करता है आसमान को तारों से, मोहब्बत करता है जमीनी सैयारों से। मगर उसे क्या पता कि ये आसमान के तारे ये मेरे काम में नहीं आएंगे, ये दुनियावी नजारे ये मेरे काम में नहीं आएंगे, ये फिल्मी स्टारे ये मेरे काम में नहीं आएंगे, ये जमीनी सैयारे और आसमान के तारे ये मेरे काम में नहीं आएंगे। इसलिए मोहब्बत करना है तो फिल्मी स्टारों से ना करो, जमीनी सैयारों से ना करो, दुनियावी नजारों से ना करो। अगर मोहब्बत करना है तो कुरान के पारों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये फिल्मी स्टार ये तुम्हारे काम में नहीं आएंगे, दुनियावी नजारे ये तुम्हारे काम में नहीं आएंगे, दुनियावी सैयारे ये तुम्हारे काम में नहीं आएंगे, आसमान के तारे ये तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे काम में आएंगे तो कुरान के पारे तुम्हारे काम में आएंगे, दुनिया में भी काम में आएंगे कुरान के पारे, और कब्र में भी काम में आएंगे कुरान के पारे, और हश्र में भी काम में आएंगे कुरान के पारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान को अगर तुम सीने से लगाओगे हाय हाय, तो फिर ये कुरान हर जगह तुम्हें सीने से लगा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का एक जुज सूरह मुल्क, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सूरह मुल्क की जो बंदा तिलावत करता है ये कब्र में उस बंदे की हिफाजत के लिए पहुंच जाया करती है, हाय हाय, और सुभान अल्लाह की रहमतों से झगड़ती है। हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं, और अर्ज करती है परवरदिगार ये बंदा सो नहीं लेता था, पहले मुझे पढ़ता था, आंखों में नींद नहीं आती थी, पहले मुझे पढ़ता था। ऐ परवरदिगार या तो तू मुझे कुरान से निकाल दे या मुझे पढ़ने वाले की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह। मगर ये मेरी कौम के जवानों, बिरका खान बहुत बड़ा जालिम था, उसने पूरे महल्ले में ऐलान करा दिया कि कोई अजान नहीं देगा, अगर किसी ने अजान दी तो फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, अगर किसी ने अजान दी तो जेल में डाल दिया जाएगा, अगर किसी ने अजान दी वो उसके बीवी बच्चों को उसके सामने कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हर मुसलमान अजान देने से घबरा रहा था, हर मुसलमान अजान देने के लिए तैयार नहीं था। माओ ने अपने बच्चों को गोदी में बिठा लिया था, माओ ने अपने बच्चों को मकानों में कैद कर दिया था। ए मेरे बच्चे मकान में बंद हो जाओ, कहीं ऐसा न हो ए बिरका खान तुम्हें पकड़ करके ले जाए। अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हारी तारीख है, ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारी हिस्ट्री है। मगर ऐसे माहौल में एक 70 साल का बूढ़ा, इसके माथे की चमक बता रही थी नबी का गुलाम है, अभी इनका तकद्दुस बता रहा था नबी का गुलाम है, चेहरे पर हजारों सिर बटे, कुर्ता पजामा पहने हुए, अल्लाह अकबर, चेहरे पर दाढ़ी है, रोड पर चलता चला जा रहा है। पहले अपने मकान से निकला, लोगों ने पूछा ए बूढ़े कहां जा रहे हैं, मगर बूढ़ा बोला अल्लाह की इज्जत की हिफाजत के लिए जा रहा हूं, अजान की हिफाजत के लिए जा रहा हूं, मसाजिद की हिफाजत के लिए जा रहा हूं। लोग बोले ए 70 साल के बूढ़े, तेरी हड्डियों की नींद खत्म हो गई, तेरी हड्डियों का गूदा खत्म हो गया, कहां मरने के लिए जा रहा है। मगर ए लाखनपुर के मुसलमानों, वो बूढ़ा बोला था अगर जान जाएगी वो नबी की इज्जत के लिए जाएगी, अगर जान जाएगी वो मज़हब इस्लाम के लिए जाएगी। इसलिए ए परवरदिगार आलम ने मुझे मुसलमान बना के भेजा है, और दुनिया से जाऊंगा वो मुसलमान बन के जाऊंगा, और रमाने को बता के जाऊंगा। नबी के गुलाम मौत से घबराया नहीं करते, बल्कि एक कदम आगे बढ़ने के बाद मौत को अपने सीने से लगा लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आगे बढ़ा 70 साल का बूढ़ा। आज जवानों का ये आलम है कि उन्हें वुजू के फराइज पता नहीं है, नमाज के फराइज पता नहीं है, गुस्ल के फराइज पता नहीं है, और 60-60 साल के बूढ़े कचने पहन के अपने घरों में घूम रहे हैं, कचने पहन के।
उन्हें यही नहीं पता है कि सत्र कितना छुपाना चाहिए। जवान बेटी सामने है, जवान बीवी सामने है, जवान बच्चियां सामने है, जवान भांजी भतीजी सामने है, लेकिन कछना पहन के घर में घूम रहा है मादल्ला, बताओ। जबकि नाफ से लेके घुटनों तक छुपाना हर मुसलमान पर फर्ज है, सत्र है। 70 साल का बूढ़ा निकला, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितने साल का था? अरे जोर से बोलो पूरा मजमा, कितने साल का था? अपने मकान से निकले, लोग बोले बूढ़े तुझे जान की फिक्र नहीं, बोला नहीं। और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद एक मस्जिद के नुक्कड़ पर पहुंचा। अजान पर पाबंदी लगा दी थी, नाकाबंदी थी। नुक्कड़ पर पहुंचा, और नुक्कड़ पर जाने के बाद इसने ताजा वुजू किया, और वुजू करने के बाद मगरिब की अजान थी, और अपने कानों में इन्ने उंगलियां डालने के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जब मौत सर पर मंडला रही हो, जब बीवी बच्चे दाव पे लगे हो, जब सर को कलम करने की धमकियां दे दी गई हो, अल्लाह, ऐसे माहौल में बूढ़ा ताजा वुजू करने के बाद मगरिब की अजान दे रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजान पूरी करने के बाद बूढ़ा नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो गया। कोई अपने मकान से नहीं आया, मगर ये मस्जिद के नुक्कड़ पर अजान देने के बाद नमाज अदा करने लगा। और जब पूरी इसने नमाज अदा की, सलाम को फैला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इसने दोनों जानिब सलाम फेरा, क्या देखता है ये बिरका खान के साथी गिरफ्तार करने के लिए आ गए, पीछे खड़े हुए हैं और गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं। बूढ़े ने दुआ को मांगा और ए परवरदिगार की बारगाह आलिया में अर्ज किया, ऐ रब्बे जुल जलाल, आज मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथों में है। अल्लाह अल्लाह। दुआ मांगने के बाद 70 साल का बूढ़ा उठा, बिरका खान के साथियों ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद बोले, चल बिरका खान ने तुझे बुलाया है। बिरका खान की अदालत में ले जाया गया, मगर नबी का गुलाम इसी के माल पर नहीं बिकता, इसी के दबाव में नहीं आता, किसी की जान की परवाह नहीं करता, बल्कि अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया करता है। बिरका खान के सामने ले जाया गया, और बिरका खान के सामने जाने के बाद ये 70 साल का बूढ़ा खड़ा हुआ। बिरका खान बोला, ए बूढ़े के तूने अजान दी है? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ अजान दी है, इसलिए कि अजान देना ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों ने सिखाया है, हजरत बिलाल हबशी की सुन्नत है, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुन्नत था। बिरका खान कहने लगा, उन्हें अजान तो दे दी है, मगर क्या तुझे इसकी सजा मालूम है? बूढ़ा बोला, ए बिरका खान, सजा जो भी हो मुझे मंजूर है। और बिरका खान उसके अपने साथियों से बोला, इसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। 3 दिन तक उस बूढ़े को जेल की सलाखों में डाला गया। लाखनपुर के मुसलमानों, एक अजान देने की सजा 3 दिन की सलाख है। भूखा वो बूढ़ा पड़ा है, प्यासा वो बूढ़ा पड़ा है, एक प्याला पानी नहीं है, एक वक्त का खाना नहीं है। अरे सोचो तो मुसलमानों, इस तरीके से मजहब इस्लाम के झंडे को बुलंदो बाला किया गया है। जरा अपने कुलूब व अज़हान को झिंझोड़ो तो सही। आज हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी हम नमाज पढ़ने नहीं जाते। एटलीस्ट उस 70 साल के बूढ़े को अगले दिन 3 दिन के बाद बिरका खान ने बुलाया, और बिरका खान बुलाने के बाद बोला, ए बूढ़े, मुझे अजान देने की सजा पता है? बूढ़ा बोला, जो चाहे सजा दे दो। बिरका खान बोला, मुझे मंगोलिया के सबसे बड़े ताकतवर पहलवान से मुकाबला करना पड़ेगा, मगर जो नबी का गुलाम होता है वो वक्त का इमाम हुआ करता है, उसे जान की परवाह नहीं होती। बूढ़ा बोला, ए बिरका खान, जो सजा देना चाहता है
दे दे। अल्लाह अल्लाह। बिरका खान ने मंगोलिया के ताकतवर पहलवान को बुलाया और पूरे क्षेत्र में ऐलान करा दिया, एक मुसलमान को जलील और रुस्वा किया जाएगा, उसके नबी की इज्जत को तार तार किया जाएगा। एक मुसलमान को भरे मजमे के सामने जिल्लत और रुस्वाई के दहाने पर खड़ा करने के बाद मुस्तफा जान रहमत के झंडे को नीचा किया जाएगा। मगर उसे क्या पता था, ये नबी का झंडा ना अमेरिका नीचा कर पाया, ना यूरोप नीचा कर पाया, ना इसराइल नीचा कर पाया, ना बर्तानिया नीचा कर पाया, ना चाइना नीचा कर पाया, बल्कि चाइना के लोगों ने भी नबी का कुरान पढ़ा है, इसराइल के लोगों ने भी नबी का कुरान पढ़ा है, बर्तानिया के लोगों ने भी नबी का कुरान पढ़ा है और पूरी दुनिया ने कहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा जिक्र करो। रब फरमाता है मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बहरहाल वो बूढ़ा बोला, ए बिरका खान जो सजा देगा मुझे मंजूर है। ऐलान करा दिया गया, हर इलाके से मर्द औरतें दौड़ी दौड़ी जा रही है, आज एक मुसलमान को जलील किया जाएगा। हंगामा बर्पा हो गया, पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। 70-80 हजार मर्द खवातीन उस बूढ़े को देखने के लिए आए हैं। इतनी नाकाबंदी के बावजूद अपनी जान को परेशानी में डालने के बाद कौन सा ऐसा नबी का गुलाम है जिसने अजान दे दी है, इसने अल्लाह की सदाए तौहीद और रिसालत को बुलंद किया है। आखिर उस मुसलमान का चेहरा तो देखा जाए, उस नबी के गुलाम का रूए मुबारक तो देखा जाए, कौन है वो नबी का गुलाम। अल्लाह अल्लाह। मर्द और खवातीन मैदान में इकट्ठे हो गए और वो वक्त आ गया जिस वक्त मुकाबला होना था। एक तरफ मंगोलिया का ताकतवर पहलवान था, एक तरफ 70 साल का बूढ़ा जिसने एक अजान दी थी। अल्लाह अल्लाह। हर मुसलमान की आंखों में आंसू थे। ए परवरदिगार, हमारी इज्जत की लाज रख लेना, हमारी असमत की लाज रख लेना, मजहब इस्लाम के झंडे की लाज रख लेना। अल्लाह अल्लाह। हर मुसलमान मर्द और अपने हाथों को उठा के रब की बारगाह आलिया में दुआ कर रहे थे। और ए मुसलमानों, वो वहां दुआ कर रहे थे। आज तुम अपने हाथों को उठाने के बाद मस्जिदों में दुआ करो, ए रब्बे जुल जलाल, हम परेशान हैं, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारे मसाइब व आलाम के वक्त को दूर कर दे। ए परवरदिगार, हम तुझसे अपने गुनाहों की मुआफी तलब करते हैं। मेरा यकीन कहता है अगर आप सिद्क दिल के साथ मुआफी मांगेंगे वो अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को दरगुजर फरमा देगा। 70 साल का बूढ़ा एक मैदान के अंदर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लाया गया। तमाम के तमाम मुसलमानों ने उसका चेहरा देखा। 7 दिन हो गए थे, खाना नहीं मिला, 7 दिन हो गए थे, पानी नहीं मिला। अल्लाह अकबर, जबान खुश्क हो गई थी, हाथ कांप रहे थे। अल्लाह अल्लाह। सारे के सारे मुसलमानों ने उस बूढ़े की तरफ देखा, अंदाजा लगाने लगे ये बूढ़ा क्या मुकाबला करेगा। मगर उस बूढ़े के हाथों में मुस्तफा जान रहमत की गुलामी की ताकत थी। उस बूढ़े की जबीन में नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी की रूहानियत थी। अल्लाह अकबर। वो वक्त भी आया, बिरका खान के लिए कुर्सी लगाई गई और बिरका खान उस कुर्सी पे बैठा तमाशा देखने के लिए। इधर 70 साल का बूढ़ा, इधर मंगोलिया का ताकतवर पहलवान जिसके हाथ और पांव ऐसे थे जैसे हाथी के हुआ करते हैं। मंगोलिया का ताकतवर पहलवान आगे बढ़ा, पूरे मजमे ने ताली बजाकर उसका इस्तकबाल किया और आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद उस 70 साल के बूढ़े के हाथों में हाथ डालने के बाद अपनी पूरी ताकत लगाने लगा। वो नबी का गुलाम था, पतली पतली कलाइयां थी। 70 साल आप जानते हैं कैसी उम्र होती है, मगर वो नबी का गुलाम था, वो भी अपनी ताकत लगा रहा था। इधर से उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, इधर से इसने अपने हाथों को बढ़ाया, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। अल्लाह अकबर। इधर से ये पूरी ताकत लगा रहा है, उधर से वो पूरी ताकत लगा रहा है। मंगोलिया का ताकतवर पहलवान, उसकी कलाइयां मजबूत थी, उसके बाजू मजबूत थे, उसकी जांघें मजबूत थी, उसकी पिंडलियां मजबूत थी, उसके सारे
सारे एवरी पार्ट ऑफ बॉडी मजबूत थे। अल्लाह अल्लाह, मगर मुझसे मुकाबला चलता रहा। इधर से ये ताकत लगा रहा, उधर से वो ताकत लगा रहा। अरे मंगोलिया के ताकतवर पहलवान के बाजुओं में दुनियावी ताकत थी, लेकिन 70 साल के नबी के गुलाम के बाजुओं में मुस्तफा जान रहमत की रूहानियत की ताकत थी, नबी के नूर की ताकत थी, नमाजों की ताकत थी, सजदों की ताकत थी। अल्लाह अल्लाह मुकाबला होता रहा। वो 5 मिनट तक मुकाबला हुआ। इसने भी पूरी ताकत लगाई, उसने भी पूरी ताकत लगाई, मगर जब दोनों ने पूरी ताकत लगाई, वो 5 मिनट के मुकाबले के बाद चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों ने देखा। वहां खड़े तमाम खवातीनों, मुसलमानों ने और गैर मुस्लिमों ने देखा। तमाम मर्दों खवातीन ने अपने माथे की निगाहों से देखा। 5 मिनट के मुकाबले के बाद उस मुस्तफा के गुलाम ने, उस आका के दीवाने ने, उस मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ने वाले ने मंगोलिया के ताकतवर पहलवान को जमीन पे पटक दिया था, जमीन पे पटक दिया था। और जमीन पर पटकने के बाद और मंगोलिया का ताकतवर पहलवान नीचे था, नबी का गुलाम ऊपर था। इतना ही नहीं, और आगे तारीख सुनो अपनी। वो 70 साल का बूढ़ा उस मंगोलिया के ताकतवर पहलवान के कांधे पर बैठा। वो कांधे पर बैठने के बाद अपने कानों में उंगलियां डाली। वो कानों में उंगलियां डालने के बाद बोला, अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बिरका खान की कांगें कांपने लगी। बिरका खान हैरान और शशुदा रह गया। बिरका खान परेशान हो गया और बिरका खान के तरफ इशारा करने के बाद वो नबी का गुलाम, जो 70 साल का बूढ़ा था, वो मंगोलिया के ताकतवर पहलवान के कांधों पर बैठने के बाद सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद कर रहा था। वो 70 साल का बूढ़ा बोला, ए बिरका खान, ये नबी का गुलाम कल मस्जिद के नुक्कड़ पर अजान दे रहा था और आज दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान के कांधों पे बैठकर अजान दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, आशिके रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारी हिस्ट्री है। और 70 साल के बूढ़े ने बता दिया, ए बिरका खान, अगर तू ये चाहता है कि ये अजानें बंद हो जाए, नहीं हो सकता। अगर तू ये चाहता है ये नमाजें बंद हो जाए, नहीं हो सकती। अगर तू ये चाहता है कुरान बंद हो जाए, नहीं हो सकता। और 70 साल का बूढ़ा उस दौर में ये शहादत दे रहा था। और नौशाद जमाली आज लाखनपुर में ये शहादत दे रहा है। आज नबी का जिक्र यहां कर रहे हैं, कल जरूरत पड़ी दिल्ली में करेंगे, परसों जरूरत पड़ी मुंबई में करेंगे, नरसों जरूरत पड़ी अंडमान निकोबार में करेंगे, और आगे जरूरत पड़ी वो इंशाअल्लाह 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 वो दिन भी आएगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये काले शैतान नहीं बोलेंगे, बल्कि मोहम्मद के गुलाम बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमारा इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं, वो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह। इस्लाम ये हमारा इतिहास है, मगर अफसोस ये हमने अपने इतिहास को भुला दिया। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया। आज हमारे बच्चे दुनियावी क्रिकेटरों के नाम तो बता रहे हैं, लेकिन हजरात मोहतरम उनसे कुरान पढ़ना नहीं आता। आज हमारी शहजादियां हजरात मोहतरम गैर मुस्लिमों के लड़कों के साथ कैसा कैसा कनेक्शन, महादल्ला, सब बार महादल्ला, दीवार में
सर मारने को दिल चाहता है। ए मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आखिरकार अगर हमने अपने हालात नहीं बदले, अगर हमने अपना आने वाला मुस्तकबिल का पैमाना तय नहीं किया, अगर हमने अपना एक डायरेक्शन न बनाया, अगर हमने अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत नहीं पढ़ाई, अगर हमने अपनी बेटियों के हाथों में हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा सलामुल्लाहि अलैहा का लिटरेचर न दिया, अगर हमने अपने शहजादियों के हाथों में हजरत खदीजतुल कुबरा का किरदार न दिया, अगर हमने अपने शहजादियों के हाथों में हजरत मैमूना, रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब का किरदार न दिया और उनका लिटरेचर न पढ़ाया, और मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ए मुसलमानों, अपनी बच्चियों को भी समझाओ, अपने बेटों को भी समझाओ, अपनी बीवियों को भी समझाओ, अपनी बच्चियों पर निगाहें रखें, अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखें। आज मुआशरे के हालात देख रहे हैं, आज माहौल देख रहे हैं, आज वक्त किधर हमें लेकर के जा रहा है। आखिर ये पैमाना हम तय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर अपनी कौम का और अपने घर का डायरेक्शन मुसलमान तय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक वाकया और सुनाता हूं, उसके बाद में अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, और आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। आज रहमत की रात है। ए मुसलमानों, इस महफिल से उठने से पहले पहले अपने गुनाहों से तौबा करके जाओ। शबे बारात में हर बार आप तकरीर सुनते हैं, आज भी आप तकरीर सुन रहे हैं, लेकिन ए मेरी कौम के नौजवानों, ज़ईफों, बच्चों, कामयाबी तो जब है कि हम सिद्क दिल के साथ तौबा करके जाएं और अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद यहां से उठेंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला हमें एक ऐसा इनाम देगा। वो इनाम भी मैं बताऊंगा कौन सा मिलेगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपने गुनाहों से तौबा करो और ऐसी तौबा करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हे ईमान वालो, तौबा करो, ऐसी तौबा जिसे तौबतुन नसूहा कहा जाता है। ए मुसलमानों, तौबतुन नसूहा क्या होती है? मदारिक तंजील के हवाले से 2 मिनट में आपके जहन में उतार दूं। तौबतुन नसूहा उसे कहा जाता है कि जिस तरीके से भैंस के थन से निकलने वाला दूध पलटकर भैंस के थन में नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? भैंस के थन से जो दूध निकल गया, क्या पलट के भैंस के थन में चला जाएगा? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, कोई इंजेक्शन से पहुंचा दे तो एक अलग बात है। जिस तरीके से भैंस के थन से निकलने वाला दूध पलटकर भैंस के थन में नहीं जा सकता, इसी तरीके से मुसलमान के दिल से गुनाह का ख्याल निकल जाए, ऐसा निकल जाए कि फिर उस गुनाह का ख्याल भी पलटकर दिल में न जाए। क्या करें, तौबतुन नसूहा कहा जाता है। ऐसी तौबा करो, अल्लाह अल्लाह, ऐसी तौबा करोगे तो जन्नत के फरिश्ते भी तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का अजीम बंदा, नेक बंदा, कि जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहा? समझ में आ रही है? नहीं, इधर बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हाथ उठा कर कह दें या रसूल अल्लाह। नबी का गुलाम नौजवानी में कदम रखा, जवानी की दहलीज पर था, नौजवानी की दहलीज पर था, कदम रखा, और कदम रखने के बाद कदम डगमगाई जाता है जवानी में। ऐसा कदम डगमगाया कि एक हसीन और जमील लड़की से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। जब तक उसे देख नहीं लेते दिल को, ए बच्चों, ए बेटा, खामोश बेटा, बिल्कुल बहुत काम की बात बता रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। जब तक देख नहीं लेते करार नहीं मिलता। सुबह को दीदार करते करार आ जाता, शाम को दीदार करते करार आ जाता, रात को दीदार करते करार आ जाता। इसलिए कि महबूब जब तक अपनी आशिक, जब तक अपनी माशूका को नहीं देख ले करार नहीं मिलता। एक दिन बड़े बेकरार थे, बहुत काम की बात बता रहा हूं, बेकरार। सुबह में मकान से नाश्ता करने के बाद निकले,
वो उस मकान के करीब गए जहां जाने के बाद वो उस लड़की का दीदार करते थे। सुबह में गए। कब गए? जोर से बोलो, कब गए? सुबह में। सुबह में गए। दोपहर का वक्त हो गया, दीदार ना हुआ। जोहर का वक्त हो गया, दीदार नहीं। असर का वक्त हो गया, दीदार नहीं। मगरिब का वक्त हो गया, दीदार नहीं। इशा का वक्त हो गया, दीदार नहीं हुआ। मगर बेताब है, बेकरार है कि किसी तरीके से दीदार हो जाए तो मैं दीदार करने के बाद चला जाऊं। मगर इशा का वक्त हो गया, दीदार नहीं हुआ। पूरी रात उस लड़की को देखने के लिए खड़े रहे। सर्दियों की लंबी लंबी रातें थी और सर्दियों की लंबी लंबी रातों में पूरी रात खड़े रहे। और पूरी रात खड़ा रहने के बाद सुबह को फजर का उजाला नमूदार हुआ। हल्की हल्की पोपटी, फजर का इशारा मिला कि फजर काजिब का वक्त हो गया है। और फजर का वक्त जैसे ही तुलू हुआ और मुअज्जिन ने मस्जिद से सदा दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब मुअज्जिन ने पुकारा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और जैसे ही अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज कानों के पर्दों से टकराई, झक्की खुल गई, हजरात आंखें खुल गई। और खुलने के बाद मुअज्जिन ने कहा, ऐ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। और इस नबी के गुलाम के जिसे जवानी में इश्क हो गया था, इसकी भी आंख खुल गई। और अल्लाह को गवाह बनाने के बाद बोला, ऐ मुअज्जिन, तुम बिल्कुल सही कहते हो, नमाज नींद से ही बेहतर नहीं बल्कि सारी दुनियावी चीजों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियावी चीजों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। अब आगे की बात सुनो, बहुत काम की है। दुनियावी सारी चीजों से बेहतर है। अल्लाह अल्लाह उसी वक्त तौबा की और दौड़े दौड़े मस्जिद में गए। और मस्जिद में जाने के बाद फजर की अजान के बाद नमाज अदा की। और फजर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में बैठे रहे और रोते रहे, ए परवरदिगार, मैं गुनाह पर गुनाह करता चला जा रहा था मगर तूने मेरा खाना बंद नहीं किया। मैं गुनाह पर गुनाह करता चला जा रहा था, उन्हें मेरा पानी बंद नहीं किया। मैं गुनाह पर गुनाह करता चला जा रहा था, उन्हें मेरा रिस्क बंद नहीं किया। मैं गुनाह पर गुनाह करता चला जा रहा था। ए रब्बे जुल जलाल, उन्हें मेरे जिस्म को कोई तकलीफ नहीं दी, उन्हें मुझे कोई अजियत नहीं दी, उन्हें मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। ए रब्बे जुल जलाल, मैं तेरी बारगाह आलिया में आज सिद्क दिल के साथ तौबा करता हूँ, सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ। ए मुसलमानों, तुम भी आज सिद्क दिल के साथ तौबा कर लो। अगर आज तुम सच्चे दिल के साथ तौबा कर लोगे तो शबे बरात में जागने का हक अदा हो जाएगा। शबे बरात में जिक्र मुस्तफा सुनने का हक अदा हो जाएगा। शबे बरात में शब्बेदारी करने का हक अदा हो जाएगा। और नबी के गुलाम कहेंगे, नबी के गुलाम कहेंगे, आका के दीवाने कहेंगे, हाँ हाँ ये लाखनपुर के गुलाम है, ये लाखनपुर के मुस्तफा के गुलाम है, जिन्होंने रात में जागा भी है, सुना भी है, नबी का जिक्र सुना भी है और इस अंदाज में सुना है कि इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा भी कर ली है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, और जब गुनाहों से तौबा करने के बाद तुम अपने मकानों के तरफ जाओगे और जाते जाते अल्लाह ना करे अगर किसी का इंतकाल हो गया, मौत तो सबको आना है, अगर किसी का इंतकाल हो गया और तौबा करने के बाद सिद्क दिल के साथ तौबा करने के बाद हमारा इंतकाल हो गया, लाखनपुर के मुसलमानों और सिद्क दिल के साथ तौबा कर लेता है और नमाजों की पाबंदी का रब से वादा कर लेता है, झूठ ना बोलने का वादा कर लेता है, हलाल रिस्क खाने का वादा कर लेता है, यानी तौबा कर लेता है, तौबतुन नसूहा कर लेता है। उसको पता है क्या तोहफा मिलता है, पता है क्या इनाम मिलता है, पता है क्या गिफ्ट मिलता है, पता है किस अंदाज में उसे सेलिब्रेट किया जाता
जाता है, हाथों को उठाओ तो बताऊं, बोलो सुभान अल्लाह। किस अंदाज में उसे तोहफा मिलता है। ऐ नबी के गुलामों, आज तो जमाना जन्नत को मांगता है कि हमें जन्नत चाहिए, हमें जन्नत का तोहफा चाहिए, हमें जन्नत का नजराना चाहिए, हमें जन्नत का गिफ्ट चाहिए। मगर जो मुसलमान सिद्क दिल के साथ तौबा करने के बाद दुनिया से जाता है, वो जमाना तो जन्नत को मांगता है, लेकिन वो जन्नत को नहीं मांगता, बल्कि जन्नत कहती है ओ मुस्तफा इसे भेज दो, दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मुस्तफा मैं तुम्हारे गुलाम का इंतजार कर रही हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद रजा जमाली। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गुलाम तौबा की, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तौबा की और तौबा करने के बाद इशराक पढ़ने के बाद अपने घर गया। अब तौबा का करिश्मा भी देखो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तौबा करने के बाद अपने मकान पर पहुंचा, ताजा तौबा की, और ऐसी तौबा कि कभी गुनाह करूंगा ही नहीं यार। क्या बात है। घर पे ये नौजवान पहुंचा, और नौजवान घर पे जाने के बाद चारपाई पर लेट गया। कहां लेटा? जोर से बोलो, जोर से। कहां? चारपाई पे लेटा। अब चारपाई पे लेटा था कि करीब में एक सांप आ गया, और सांप आया, और सांप आने के बाद अपने फन को इसके कानों के करीब में हिलाने लगा। क्या बात है। अरे यार पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह, और पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। करीब आने के बाद अपने फन को हिलाने लगा, और ये आराम के साथ सो रहा है नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है, जो नबी से मोहब्बत करता है जमाना उससे मोहब्बत करता है, जो नबी से प्यार करता है जमाना उससे प्यार करता है। सांप आया, स्नेक आया, और कान के करीब अपने फन को हिलाने लगा, हिलाने लगा, हिलाने लगा। माँ ने देखा, माँ तो वैसे ही अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। क्या बात। डंडा उठाया, और डंडा उठाने के बाद करीब माँ आई, और माँ ने जैसे ही उस सांप को मारने का इरादा किया, बेटे की आंख खुल गई। सुभान अल्लाह। माँ का डंडा पकड़ लिया, और माँ का डंडा पकड़ने के बाद शहजादा बोला, है मेरी अम्मी जान, इस सांप को मारने की कोशिश ना करना। अरे माँ बोली, है मेरे बेटे सांप है, स्नेक है, ये काट ले तो जिंदगी और मौत की जंग लड़ना पड़ती है। बस औकात तो इंसान दुनिया से चला जाता है। ऐ मेरे शहजादे ये सांप है, ये काटता है तो काटते वक्त समझौता नहीं करता, लेकिन शहजादा बोला, ये मेरी माँ, इसने मुझसे समझौता कर लिया है। सुभान अल्लाह। क्या बोला? समझौता कर लिया, मुझसे समझौता कर लिया है, ये मुझे काटेगा नहीं। माँ बोली गारंटी। शहजादा बोला, माँ पक्की गारंटी। माँ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। लेकिन वो शहजादा बोला, ए मेरी माँ, ये सांप मुझे काटने नहीं आया था, ये सांप मुझे डसने नहीं आया था, ये सांप मेरे पार्ट्स को डिफेक्ट और साइड इफेक्ट पहुंचाने नहीं आया था, ये सांप मुझे डसने नहीं आया था ए मेरी माँ, बल्कि ये सांप अपने फन से मेरी हवा करने के लिए आया था, अपने फन से मेरी हवा करने के लिए आया था। माँ बोली, ऐ मेरे शहजादे, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हजरत मोहतरम वो शहजादा बोला, आखिरी बात, आखिरी बात, लास्ट बात। वो शहजादा बोला, ऐ मेरी माँ, जिस दिन से मैंने सच्चे दिल से तौबा की है, इस दिन से मैंने सिद्क़ दिल के साथ तौबा की है, जिस वक्त से और जिस टाइम से मैंने सच्चे दिल के साथ तौबा की है, ऐ मेरी माँ, दुनिया के सारे चरिंदों ने, परिंदों ने, दरिंदों ने
मुझसे मोहब्बत कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान मुझसे अल्लाह। मोहब्बत कर ली है। अब ये दरिंदे मुझे डसने नहीं आया करते, बल्कि मेरे कानों के करीब अपने फनों से हवा करने के लिए आते हैं। अब ये दरिंदे मुझे काटने नहीं आएंगे, बल्कि अब ये मेरे करीब आएंगे और मेरे कानों में जिक्र मुस्तफा का रस घोलने के लिए आएंगे। अब ये जंगली परिंदे और दरिंदे अगर मेरे पास आएंगे वो कभी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेंगे, कभी नबी पर सलाम पढ़ेंगे, कभी आका पर दुरूद पढ़ेंगे और झूम कर कहेंगे फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम मेरा एक बार जिक्र करोगे मैं तुम्हारा 10 बार जिक्र करूंगा, तुम मेरा 10 बार जिक्र करोगे मैं तुम्हारा 100 बार जिक्र करूंगा, और तुम मेरा 100 बार जिक्र करोगे मैं तुम्हारा 1000 बार जिक्र करूंगा। और तुम अगर अपनी पूरी जिंदगी मेरा जिक्र करते रहे तो मैं कयामत तक तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन थे ये जिन्होंने तौबा की थी? इन्हें दुनिया अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अब्दुल्ला बिन मुबारक, माशाअल्लाह। ये वो अल्लाह के वली हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर वक्फ कर दी। ए मुसलमानों, आज सोने की रात नहीं बल्कि सोना बनाने की रात है। आज अपने वक्त को बर्बाद करने की रात नहीं बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के बाद अपने गुनाहों से मुआफ़ी तलब करने की रात है। आज बहुत से हमारे नादान भाई ऐसे हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, मगर आप खुश नसीब हैं कि आप नबी की महफिल में झूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। और वो बदनसीब हैं, आप खुश नसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपने जिंदगी को गुजारा पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। पेट पे पत्थर बांधे नबी ने, लेकिन दीन के झंडे को बुलंदबाला किया। आका ने जमाने को ये बताया कि मजहब इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए दुश्वारियां भी उठाना पड़ती हैं, परेशानियां भी उठाना पड़ती हैं। ऐ मुसलमानों, अगर अजानों पर कोई पाबंदी लगा रहा है तो घबराओ नहीं, बल्कि अपनी मस्जिदों को भर दो। अगर कोई मस्जिदों मेहराबों से खिलवाड़ कर रहा है तो घबराओ नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सजाओ। ये मत सोचो कि हम सुन्नत को सजाएंगे तो जमाना क्या कहेगा। अरे तुम्हें जमाने की फिक्र है, ये भी तो एक बार सोचो कि नबी ने कब्र में पूछ लिया कि ये कहां है तो क्या कहोगे। क्या बात है, बेशक नबी को क्या मुंह दिखाओगे। जमाने की फिक्र है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। लेकिन नबी ने आखिरी वक्त हमें क्या पैगाम दिया। अल्लाहु अकबर। नबी के पेट पर पत्थर बंधे हैं। एक उर्वा नामी शख्स जो मदीने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए आया। वो हजरात मोहतरम, बस में इन जुमलों के साथ और इन इशारों के साथ तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। आया नबी का दीदार करने के लिए, उसके जहन में ये था कि मुस्तफ़ा जान रहमत आलीशान कुर्सी पे बैठे होंगे, आलीशान लिबास पहने होंगे, कीमती लिबास होगा और हसीन और जमील तख्त पर बैठे होंगे आमीना के लाल। लेकिन जब आया क्या देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर लेटे हुए हैं, खजूर के तनों पर लेटे हुए हैं, फटा लिबास है मुस्तफ़ा का। आसपास सहाबा खड़े हैं शायान शान के साथ। और उन्होंने आवाज दी, कहां है वो नबी कि जिनके नाम से कैसर और किसरा दहलता है, कहां है वो मुस्तफ़ा कि जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कहां है वो आमीना के लाल कि जिनकी तूती कैसर और किसरा के महल्लात में बोलती है। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा बोले, कौनैन के मालिक व मुख्तार यही तो हैं, जन्नत के सरदार यही तो हैं, हसनैन के माँ बाप मलजा यही तो हैं, कोसर व तस्नीम के मालिक यही तो हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी एक शायर ने कहा था कि गरचे पेट पे पत्थर
सोने को चटाई है अल्लाह के गरछे पेट पे पत्थर सोने को चटाई है, सोने को चटाई है, मालिके दो आलम हैं, हाथ में खुदाई है। सुभान अल्लाह मालिके दो आलम है। और हाँ तस्लीम भाई उनकी पूरी कमेटी ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की जी। और इस बस्ती के तमाम लोगों ने उनके तरफ भी एक शेर कि बज़्म मुस्तफ़ा तुमने जिस जगह सजाई है, बज़्म मुस्तफ़ा तुमने जिस जगह सजाई है, जिस जगह सजाई है, ओ इसमें मेरे आका की रूह पाक आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौसे आदम के तरफ आखिरी शेर, हम हैं गौसे हाय हाय हाय। आज़म के, क्या कहने हैं भाई, हमको छेड़ते क्यों हो, हम हैं गौसे आज़म के, अरे हम हैं गौसे आज़म के, हमको छेड़ते क्यों हो, हमको छेड़ते क्यों हो, अरे सुन्नियों की तय बात के आज भी रसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैबा तक आज भी रसाई हमारी है। रसाई मदीने वाले मुस्तफ़ा तक है। सुभान अल्लाह। अमेरिका तो भी सुन ले, इसराइल तो भी सुन ले, चाइना तो भी सुन ले, रशिया तो भी सुन ले, जितने यहूदी ईसाई हैं सब सुन ले। हमारी पावर आज भी मुस्तफ़ा तक थी, कल भी मुस्तफ़ा तक थी, आज भी मुस्तफ़ा तक है, क़यामत तक मुस्तफ़ा तक रहेगी। सुभान अल्लाह। और हमारा नेटवर्क यहाँ से नहीं चलता, बल्कि हाथों को उठा के मदीने वाले मुस्तफ़ा से दुआ, अल्लाह से दुआ करते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा को वसीला बनाने के बाद आका करम फरमाते हैं, परवरदिगार आलम कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारा नेटवर्क जियो के टावर से नहीं मिलता, एयरटेल से नहीं मिलता, एयरसेल से नहीं मिलता, बल्कि हमारा नेटवर्क मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिलता है। सुभान अल्लाह। हमारा नेटवर्क बगदाद के गौसे आजम से मिलता है, हमारा नेटवर्क करबला के शहीद आजम से मिलता है, हमारा नेटवर्क अजमेर मुअल्ला के गरीब नवाज से मिलता है। सुभान अल्लाह। हमारा नेटवर्क दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन, देवा के वारिस पाक और बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी और किछोछा के मखदूम पाक और बरेली के इमाम अहमद रजा से मिलता है। हमारा नेटवर्क रामपुर के सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह आलिया में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हम सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बे जुल जलाल फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। तो आज रब का जिक्र करने की रात है, अपने कीमती वक्त को रब की बारगाह आलिया में लगाएं और रो रो कर मुआफ़ी तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को जरूर मुआफ़ फरमा कर दुआ को कबूल फरमाएगा। आमीन आमीन। और इस बार तौबा कर लो तो फिर कभी चोरी मत करना, फिर कभी गीबत मत करना, फिर कभी झूठ मत बोलना, फिर कभी नमाजें मत छोड़ना, फिर कभी पड़ोसी की मेंढ मत काटना।
क्या बात है। बल्कि थोड़ा कमाना, अच्छा कमाना, अल्लाह उसी में बरकत अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।